ये है दादा दरबार आश्रम। यहाँ सब विजिटर्स आते हैं, वहाँ रहते हैं। ये एक इंजन और एक कार का डब्बा है। ये यहाँ भी गुरु गराज है। इसमें कुछ एंटीक कार है, मैं आपको साइड में से दिखा रहा हूँ। यहाँ से भी दिखाई नहीं देती है, मगर इसमें विक्टोरियन टाइम की कुछ कार है। ये है गुरुकुल के विद्यार्थियों को रहने का प्रबंध। यहाँ कुछ कंस्ट्रक्शन काम चल रहा है। यहाँ आगे मंदिर है। यहाँ करीबन 70 to 80 स्टूडेंट गुरुकुल में अभ्यास कर रहे हैं। यहाँ उन्हें संस्कृत का अभ्यास शिक्षण दिया जाता है। वो चारों वेद उन्हों को पढ़ाए जाते हैं। और पास में जो स्कूल हाई स्कूल है, वहाँ वो दूसरे सब्जेक्ट के लिए जाते हैं, लाइक साइंस, मैथमेटिक्स, वो सब वहाँ पढ़ते हैं। यहाँ किचन है, वहाँ सबके लिए रसोई पकाई जाती है। यहाँ जो उम्र लायक लोग होते हैं, जो उसका घर पे कोई रहने का ठिकाना नहीं होता है, वो यहाँ रहते हैं एंड सेवा प्रदान करते हैं। यहाँ भजन कीर्तन और प्रेयर होती रहती है। ये है आश्रम के बालकों दादाजी की सेवा करते हैं। ये दादाजी की चरण पाली पादुका, उसको आश्रम का बच्चा उसको फूलों से श्रृंगार कर रहा है। बेटा तेरा नाम क्या है? भावेश। देखो भावेश सबको फूलों से श्रृंगारित कर रहा है। मैं आपको अब दादाजी के दर्शन कराता हूँ। आप देखेंगे सभी तरह सुंदर है। मैं आपका दादाजी के दर्शन कराता हूँ। ये है दादाजी और जो साइड में है वो छोटे दादाजी। दोनों आश्रम के बच्चे उन्हों को श्रृंगार करते हैं। श्री जीजा महारानी गौ माता की जय, श्री नर्मदा मैया इतना स्वच्छ सुंदर आश्रम है। यहाँ सामने मैया के दर्शन हो रहे हैं। यहाँ एक बच्चा धार्मिक पुस्तक स्क्रिप्चर का पठन कर रहा है।
आप बाहर यहाँ से देख सकते हैं, आश्रम का बगीचा है। बच्चे यहाँ अपने कपड़े सुखा रहे हैं। ये आश्रम की यही एक जो ट्रस्ट है, दादा दरबार ट्रस्ट, उनकी भारत में और विदेशों में, ज़्यादातर भारत में 400 संस्थाएं हैं, विदेशों में भी है, कनाडा, यूएसए। और उनका मुखिया है श्री छोटे सरकार, जिन्होंने आयु है 75 वर्ष, 75 ईयर्स। वो जब 4-4.5 वर्ष के थे तब उसको वो समय के मुखिया इंदौर सरकार ने गोद लिया था। और उनकी पढ़ाई के बाद जब इंदौर सरकार ने अवकाश ले लिया तो श्री छोटे सरकार ये सभी संस्थाओं का दौरभार संभाल रहे हैं। वो ज़्यादातर घूमते ही रहते हैं। आज मैं यहाँ के जो ट्रस्टी है श्री बिट्टू भाई जी, उनसे बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि वो यहाँ दिसंबर मास में 9 दिन की जो भागवत सप्ताह होती है वो इसलिए आते हैं, वही कथा कराते हैं, और फिर दिवाली के 3 दिन यहाँ रहते हैं। इसके बाद कोई ठिकाना नहीं, कब आए, 1-2 दिन कब चले जाए। इसी तरह उनको हर संस्था में ऐसे ही जाते हैं, आते ही जाते हैं। साल में 30-40 दिन कनाडा, अमेरिका और अन्य देशों में जहाँ उनकी संस्थाएं हैं वहाँ जाते हैं। हम 2 दिन से यहाँ रुके हैं। हम यहाँ आए थे 18 तारीख को, और मुझे बुखार था, तो बुखार की वजह से हम यहाँ आराम करने के रह गए हैं। ऐसे तो इस संस्था में परिक्रमावासियों को वो ठहरने नहीं देते हैं, बट हमारा जो फ्रेंड है, रिश्तेदार है जिग्नेश भाई, उन्होंने पहचान से हमें यहाँ उन्होंने बहुत अच्छी रूम उपलब्ध कराई और हम यहाँ ठहर गए। ये संस्था है वो चैरिटी हॉस्पिटल भी चलाती थी, निःशुल्क सेवा प्रदान करती थी। आप आसपास के इलाके के लोग यहाँ इलाज के लिए आते थे, मगर जो एडमिनिस्ट्रेशन करते थे वो इसमें से कोई डॉक्टर नहीं था, तो उन्हें को बाहर से जो डॉक्टर आते थे उन्हों पर डिपेंड रहना पड़ता था। फिर उन्होंने मार्च 2023 से नज़दीक की श्री अरबिंदो मेडिकल कॉलेज से बातचीत करके ऑपरेशन का कंट्रोल कॉलेज को दे दिया। तो आज अरबिंदो मेडिकल कॉलेज उसको ऑपरेशन करते हैं। आपको मैं हॉस्पिटल भी बता देता हूँ। यहाँ गेटेड सिक्योरिटी टाइप होती है, ऐसे कोई भी अंदर आ नहीं सकता, तो वो भी यहाँ सेवा ही प्रदान करते हैं। सामने ही आप देख सकेंगे अरबिंदो हॉस्पिटल, दादा दरबार हॉस्पिटल बड़वा। ये है हॉस्पिटल का सारा संकुल। ये हॉस्पिटल पहले दादा दरबार ट्रस्ट द्वारा चलाई जाती थी, अब
अरिंदो मेडिकल कॉलेज उन्हें चलाती है। तो आप देख सकते हैं हॉस्पिटल का बिल्डिंग। मैं बिट्टू भाई से बात कर रहा था तो उन्होंने बताया कि आप अगर देखें तो गुम्मट जो है वो उन्होंने कैपिटल बिल्डिंग यूनाइटेड स्टेट्स से उन्होंने थोड़ा सा कॉपी किया है और कैपिटल बिल्डिंग के जैसे बनाने का प्रयत्न किया है। यहाँ है वो सामने जो गुम्बद दिखाता है वो एक्चुअली हैंगर है। तो इसके अंदर 3 हेलीकॉप्टर है। पास में जो रूम है वो पायलट का रूम है, मेंटेनेंस का है। सो यहाँ 3 हेलीकॉप्टर भी उपलब्ध है। जब दादा सरकार छोटे सरकार आते हैं तो वो वही हेलीकॉप्टर का उपयोग करते हैं। यहाँ कुछ मकाने भी है। सो आप देख सकेंगे हॉस्पिटल कितना सुगढ़ स्वच्छ। आज हम भी हॉस्पिटल में हमारे चेकअप के लिए गए थे। फार्मेसी स्टोर भी है। तो ये है श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज संचालित दादा दरबार हॉस्पिटल। एंड सामने से मैं आपसे बाहर से दिखाता हूँ, ये है पूरा दादा दरबार आश्रम। सो लेट मी टेक सम पिक्चर्स ऑफ द हॉस्पिटल। है दादा दरबार संस्था के गौशाला। यहाँ करीबन 30 से 40 गौ माता रखते हैं। वो अभी बाहर खड़ी है। हम आपको अंदर से बताते हैं। ये उन्हों का पानी पीने का कुंड बनाया गया है। ये है नंदी जी। ये है उन्हों को घास खिलाने की जगह। और यहाँ सब गौ माता यहाँ खड़ी रहती है। बड़ा शेड है। शेड में गौ माता के लिए पंखे भी लगे हुए हैं। और ये भाई गौ माता की सेवा करते हैं। आपका नाम क्या है भैया? मेरा नाम तिलोक है। वो गौ माता की सेवा करते हैं। आप देख सकते हैं दो छोटे छोटे बछड़े हैं। और बताते थे कि वो गैया का दूध नहीं लेते हैं, सब बछड़े को पिला देते हैं। और जो एक्सेस हो ज़्यादा हो तो उसका उपयोग करते हैं खाने पीने में। आप देख सकते हैं बछड़ा गाय का दूध पी रहा है। और भी गाय वो जब बछड़ा दूध पीने के बाद और गायों को अंदर लाएंगे। और पास में जो हो बड़ा गार्डन है, ये सब आश्रम की ही जगह है। ठीक सामने का बिल्डिंग है दिखाई देता है। ये बिल्डिंग से शुरू करके ये जो पक्का वरांडा है, वरांडा के पास से अब यहाँ तक पूरा गार्डन आश्रम का है। और मैं आपको और बताता या तो हम इधर से बाहर निकलते हैं। आपको और अन्य जगह पर ले जाएंगे। आश्रम की जो प्रॉपर्टी है आपको बताएंगे। देखते हैं गौ माता के लिए वो सारा ड्राई फूड रखा हुआ है, सूखा घास, और उसमें है कुछ और ग्रेन्स जो गौ माता को खिलाया जाता है। ये है चारा के लिए हरा। और नीले घास के लिए वो सब उगाया जाता है। उधर रचका है ना? लचका कहते हैं। लचका बोलते हैं। गुजरात में हम उसको लचका। हाँ, ये मेथी होता है ना जैसे। हाँ, मेथी का जैसा ही होता है। कभी कभी तो पता ही नहीं चलता वो मेथी है या लचका है। तो गौ माता के लिए वो भी उगाया जाता है। सो बहुत अच्छी तरह से गौ माता को रखते हैं। ये छोटा प्लॉट है।
इसमें गौ माता के लिए घास उगाया जाता है, जिसको बोलते हैं, वो गन्ना जैसा लगता है तो सो लोग बोलते हैं गन्ना तरी। वो जब काटते हैं तो फिर से वो निकलता है, सो रिपीट होता ही जाता है। इसमें थोड़ा मिठास होती है गन्ने की तरह में। हाँ, गन्ना की तरह वो मीठा भी लगता है गौ माता को, सो प्रेम से खाती है। बता रहे थे ना, ये सामने वाला अगर दे दिया होता है हाँ, तो रंग हो जाता है, बहुत लंबा हो जाता है। हाँ, सो ये सब प्लॉटिंग किया गया है। आप देख सकते हैं सामने जो वरांडा है वहाँ से शुरू करके ये सब प्लॉटिंग, यहाँ जो भक्त रहते हैं उन्हों को भविष्य में मकान बनाने के लिए वो प्लॉटिंग किया गया है। और सो सारी प्रॉपर्टी संस्था की है। और मेरे साथ जो भाई साहब आए बोलते हैं ये पास की प्रॉपर्टी जो दे देता तो वो वहाँ से शुरू करके वहाँ तक बहुत लंबी जगह मिल जाती, तो वो सोच रहे थे कि रनवे बन जाता तो छोटे छोटे प्लेन यहाँ आ सकते, मगर वो सौदा नहीं हो सका, इसलिए प्रोजेक्ट बन नहीं पाया। गाय वगैरह पहले वहीं रहती थी। अब समस्या ये था कि भाई बाहर अगर खुल गई तो पन्नी खाना शुरू कर दिया। ये है और इस अरविंदो चक्कर में भगवान ने इसको बुला लिया। हॉस्पिटल के स्टाफ को रहने के लिए क्वार्टर्स बनाए गए हैं, तो नर्सिंग, डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ यहाँ रहते हैं। और ये हॉस्पिटल में आपको साइड से बताता हूँ, ये है हॉस्पिटल। हॉस्पिटल में सुबह में गया था, सुबह हॉस्पिटल में अंदर। मैंने आपको सामने से हॉस्पिटल का दृश्य बताया था, वो साइड वाला है, वो गुंबज कैपिटल बिल्डिंग अमेरिका की प्रतिकृति है। वो जो गुंबज के पास खंभे लगे हैं वो 50 है, जो अमेरिका के 50 स्टेट बताते हैं। ऐसे ही जो 4 पिलर है वही कैपिटल बिल्डिंग के ऐसे पिलर है, तो पूरी रेप्लिका बनाने का ट्राई किया है। और इस सामने है पहले संत निवास था, इसके बाद इसको गेस्ट हाउस बनाया गया है। और ये हैंगर है, इसमें हेलीपैड रखते हैं। ये है हेलीपैड, आपको दिखाई देगा एज, एक पहला हेलीपैड यहाँ वहाँ ही था, आप देख सकते हैं हेलीपैड की निशानी। तो ये रहा हमारा श्री अरविंदो मेडिकल कॉलेज संचालित दादा दरबार हॉस्पिटल। और आपका नाम? मेरा? हाँ, नंदलाल। नंदलाल बाबा जी ने हमें सारी वो हॉस्पिटल, गौशाला सबका दौरा कराया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैया आपको खुशी रखे, आपका सभी मनोरथ मैया पूर्ण करे। नर्मदे हर। हाँ। ये जो बिल्डिंग है वो जब यहाँ कोई प्रोग्राम होता है तो बहुत से भक्त सारे देश में से आते हैं, तो उन्हों को रहने के लिए प्रबंध किया जाता है। अंदर है जगह काफी, वो अंदर भी सारा बड़ा हॉल है। अभी बंद होगा। हाँ, बंद होगा। हाँ, आप यहाँ से देख सकते हैं अंदर बहुत बड़ा चौड़ा पौड़ा हॉल है। अभी कुछ निर्माण कार्य जारी है। ये पार्क आप देख सकते हैं, यहाँ हर तरह के फूल के पौधे हैं, गुलाब,
और अब आगे देखेंगे तो और भी रंग बिरंगी फूल यहाँ आते हैं जो पूजा के लिए इकट्ठे किए जाते हैं। सनसेट भी हो रहा है। बहुत सुंदर सुविधाएं उपलब्ध करी गई है। सभी रूमों को बालकनी का अवकाश है। चलो आगे देखते हैं। ये आश्रम का बच्चा दौड़ रहा है, खेल रहा है। आप देख सकेंगे तरह तरह के पौधे यहाँ लगाए गए हैं। लगता है एक छोटी सी नर्सरी खड़ी कर दी गई है। आपको ये यहाँ बहुत देखना नहीं मिलेगा, पर देख सकते हैं और द कैक्टस जो अमेरिका के एरिज़ोना, कैलिफोर्निया वो पार्ट में आपको दिखने मिलेंगे। तो यहाँ उसकी भी देखभाल की जाती है। देख सकते हैं आप, लड्डू जैसे लगते हैं। उसके देखो, उसके स्पाइक देखो कैसे लगते हैं। सो ये सब तरह तरह के प्लांट यहाँ उपलब्ध है जो आमतौर पर सभी जगह देखने नहीं मिलते हैं। देखो एक और भी कैक्टस की वैरायटी। देखो वो भी एक सूखे प्रदेश में होता है वो प्लांट, कम पानी में सर्वाइव हो सकता है। आप यहाँ से देख सकते हैं सामने वो है, आई थिंक जो वेजिटेबल्स भी उगाए जाते हैं। सामने केले भी उगाए गए हैं। देख सकते हैं बड़ा थॉर का बड़ा। अब मंदिर का साइड से भी देख सकते हैं। एक और कैक्टस। रंग बिरंगी बहुत बढ़िया है। देखो कैसा लगता है इसकी डिज़ाइन, स्पाइक, इसके स्पाइक देखो। वो यहाँ से झुक गया है। तो ये है आश्रम की नर्सरी, तरह तरह के पौधे, और नीचे है वो बगीचा, फ्रूट के भी कुछ कमल लगा पेड़ है। ओह देखो ये पानी में कमल लगाए गए हैं। तो उसमें कमल आते हैं जो लाकर भगवान को चढ़ाए जाते हैं। बहुत सुंदर। तो ये रहा हमारा बगीचा का नर्सरी का दौरा। ओह अमेजिंग, दिस इज अमेजिंग। देखो कितना सुंदर लगता है वो। और वो वृक्ष को काट कर बैठने की जगह बनाई गई है।
तो यहाँ से नर्मदा मैया के दर्शन होते हैं। यहाँ से हम नर्मदा मैया के दर्शन भी कर इधर सकते इधर से हैं। ऊपर से जाओ। यहाँ से मैया के दर्शन। आप देखिए यहाँ से मैया के दर्शन कितने अच्छे हो रहे हैं। मैया का पट, पानी का बहाव हम यहाँ से देख सकते हैं। कितना रम्य नीरव वातावरण है यहाँ। आश्रम के बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। दानं कुर्युः अमृताय तत्तेवाद्यं बाधावने जनं बाधरुच्यालं मे एर्यः गन्धाजलसालामाला और भी बच्चे दोनों बच्चे भी पढ़ाई कर रहे हैं। सभी यहाँ संस्कृत में ही पढ़ते हैं। जैसे हम गुजराती हिंदी पढ़ते हैं, ऐसे वो संस्कृत के उपनिषद और अभी दूसरे शास्त्र भी पढ़ते हैं। से आपको पार्क की एक और झलक दिखा देते हैं। ये है बड़े दादाजी का कक्ष। यही वो रहते थे। उन्होंने नाम पे आज बहुत सी संस्थाएं चल रही है। श्री दादा दरबार धाम, है हरिओम आश्रम स्थित श्री महादेव जी का मंदिर। बहुत सुंदर शिवलिंग आप देख सकते हैं। वासुकी नाग, शिवलिंग का श्रृंगार भी बहुत अच्छा किया है। हनुमान जी दादा, गणपति जी, ये है मंदिर का गुम्मट। यहाँ से हम आपको मंदिर का परिसर बताते हैं। यहाँ परिक्रमावासी को
ठहरने के लिए सेवाएं उपलब्ध है। हम जहाँ ठहरे हैं श्री दादा दरबार, इसमें परिक्रमावासियों को ठहरने के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। तो ये है श्री महादेव जी का मंदिर। ये है श्री कृष्ण भगवान राधा श्री द्वारकाधीश मंदिर। कितना मनमोहक मूर्तियाँ हैं। यह है श्रृंगार गुरु जी। यह है सदगुरु श्री श्री राम महाराज संस्थान समर्थ कुटी नावघाट खेड़ी। देख सकते हैं कितना भव्य उसका गेट है। हम अंदर जाते हैं। दोपहर का वक्त है तो ज़्यादातर मंदिर बंद है, क्योंकि भगवान का भोग धराने के बाद वो कर्टन बंद कर देते हैं। तो यहाँ देखते हैं हमें दर्शन का लाभ मिलता है या नहीं। ये भी लॉक कर दिया गया है। श्री राम महाराजનું समाधि स्थल है। सदगुरु श्री राम महाराज बड़वा उनका समाधि स्थल है। बड़ा हॉल है सत्संग के लिए। हम आश्रम से यहाँ मैया का दर्शन करने आए हैं। आश्रम से बहुत करीब ही है। यहाँ मैया का प्रवाह बहुत तेज है। पट भी ज़्यादा बड़ा है। वो पुराना ब्रिज है, उसको निकाल दिया गया है। अभी उसके कॉलम वहाँ मौजूद है। सामने जाने के लिए वो नया ब्रिज का निर्माण किया गया है। अब पानी के बढ़ाव से आप देख सकते हैं कुछ मंदिर पानी में डूबे हुए हैं। हर रोज पानी का लेवल बढ़ता है, कम होता है। आगे ओमकारेश्वर डैम एंड पुनासा डैम है। सो वहाँ से पानी कभी ज़्यादा छोड़ते हैं, कभी कम छोड़ते हैं। सो नदी में भी उसका चढ़ाव उतार होता रहता है। जो पुनासा डैम है वो गुजरात गवर्नमेंट ने एडॉप्ट किया हुआ है। गुजरात गवर्नमेंट ने गुजरात टैक्स पेयर के पैसे से ही बनाया है, क्योंकि वो डैम से सरदार सरोवर डैम में पानी का जो लेवल है वो कंट्रोल कर सके। वो पहला तो हमें पता नहीं था, पर कल हम बात कर रहे थे तो भैया ने बताया कि पुनासा डैम है जो है मध्य प्रदेश में, मगर गुजरात गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया है हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पानी का बहाव बहुत तेज है। यहाँ क्रीमेशन भी किया जाता है। आप देख सकते हैं कुछ लोग अर्थी को
उठा के मैया के नज़दीक ले जा रहे हैं। पता नहीं है अंतिम संस्कार कैसे किया जाता है। वो मैया के पास से वो नज़दीक जा रहे हैं। पहले तो किनारे पे डेड बॉडी को जलाया जाता था और आधा जलने के बाद पानी में धकेल देते थे, बट अभी पता नहीं है उसमें कोई वही परंपरा चालू है या उन्हें कोई प्रतिबंध लगाया गया है। तो वो उन्हों का रिचुअल करते रहेंगे। अब हम आपको गंगा मैया नर्मदा मैया के पास से कुछ और आश्रम मंदिर दिखाने के लिए ले जाते हैं। वो ब्रिज सामने दिखाई देता है, इसके पीछे जो बड़ा नया ब्रिज है आप देख सकते हैं शायद, वो है नया ब्रिज खेड़ी घाट से ओमकारेश्वर को कनेक्ट करता है। दो ही पास में है तो दोनों ही में भी खेड़ी घाट से कनेक्ट करते होंगे। और सामने है जो भव्य नज़ारा। तो फिर हम चलते हैं। यह है महात्मा पूर्ण अवधूत जी आश्रम। ये है हम जहाँ पहले रुके थे। ये है रामगढ़ का रेवा भागीरथी देसी गौरक्षा का इंफॉर्मेशन। तो ये है महात्मा पूर्ण अवधूत जी आश्रम महात्मा पूर्ण अवधूत जी आश्रम, अवधूतेश्वर महादेव मंदिर, शिव दरबार। विरक्त कुटी ट्रस्ट नावगढ़। ये भाई हमें मंदिर बता रहे हैं। ये बेलपत्तर आती है ना, उसमें ये पत्ती आती है, वो क्षेत्र में कहीं नहीं है। ये रहने का भक्त निवास है। सामने मैया के बिल्कुल नज़दीक है। यहाँ बहुत प्राचीन शिव मंदिर है, तो हम वहाँ जाते हैं। ये दूसरा सत्संग हॉल है, माँ शीतला माता का मंदिर। यह है बहुत प्राचीन शिव मंदिर की तरफ हम जा रहे हैं। बिल्कुल मैया के नज़दीक। अगर ये भैया ने बताया ना होता तो हम तो यहाँ तक आ ही नहीं सकते। पता ही नहीं चलता कि यहाँ ऐसा कोई पुराना मंदिर है। अखंड बेलपत्तर ये उधर नहीं जाना, उधर से लोग आना है, इधर जैसे या देख सकते हैं बहुत पुराना मंदिर मैया के बिल्कुल तट पे। ये भोलेनाथ जी का मंदिर है और ये अखंड बेलपत्तर जी का यहाँ है। ये सूख गया है।
ये अखंड बिलीपत्र मतलब एक ही बिलीपत्र का हाँ पान आता ये है। क्षेत्र में कहीं नहीं मिलेगा। एक ही बनाते हैं। हाँ एक ही बात। वो जो बिली पत्र का झाड़ है अभी सूख गया है, ये सूख मगर गया है। ये पहले आदत बहुत आनंद आता है। एक ही पत्ता आता है। और सुबह शाम जनरली पूजा पाठ आराम से 3 होती पत्ते है। होते हैं, 5 पत्ते होते हैं, मगर ये झाड़ ऐसा था एक ही पत्ता आता था। तो ये है महादेव का मंदिर, बहुत पुराना है। और अब यहाँ से आप देखें तो बिल्कुल मैया के नज़दीक। शिवाय ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुक्मी पांडव्यात् मृत्युर्मोक्षीयमामृता। सो एक और महादेव का मंदिर है। ओम अवधूतेश्वराय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सामने माँ भगवती उमा देख सकते हैं, कितना मनोहर शिवलिंग है। हम अभी चारुकेश्वर महादेव के मंदिर जा रहे हैं। दूसरा नाम उसका दगड़ू महाराज आश्रम भी है। हम जहाँ ठहरे हैं श्री दादा दरबार, वहाँ से 3 किलोमीटर की दूरी पे है। तो हम यहाँ 3 दिन से ठहरे हैं। हमें 3 दिन का आराम करने का सोचा था, तो आज आराम का अंतिम दिन है। तो हमने सोचा कि आश्रम नज़दीक में ही है, 3 किलोमीटर की दूरी पे है, तो वहाँ जाके दर्शन करके आते हैं। तो हम धीरे धीरे आश्रम की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ बोर्ड लगाया है संत श्री दगड़ू जी बापू धाम, संत श्री लक्ष्मण चैतन्य जी आश्रम चारुकेश्वर। तो वहाँ ही हमें जाना है। तो अब धीरे धीरे हमें रास्ता मिल गया है, तो चलते हैं। और सामने मैया भी दिखाई देती है, तो हमें मैया को सीधे हाथ रखना है। ડબલું એટલે પેલું જે હતું ને આપણે આગળ જવાનું છે ને અહીંયાથી સીધું સીધું આગળ જવાનું હતું. પેલું હતું ને મંદાર પછી દામોદરી હા અને મોઢેરા. પછી સવારે આવ્યા તો વાંધો ને. પછી પાછા હમ. ધ્યાન આવશે. वो बोलती थी अगर आप दगड़ू महाराज जाते हैं तो आपको बड़वा हाथ तो जाना ही पड़ेगा। नॉट दिस सेम वे बैक बट फ्रॉम देयर टू गोइंग टू बड़वा देन प्रोसीड टुवर्ड द कुंडी। हम आश्रम की शायद नज़दीक आ गए हैं।
वहाँ जाके पता लगाएंगे। हो सकता है वहाँ से मुड़ने का होगा, आगे भी आगे कुछ जाना पड़ेगा, पता नहीं है, देखते हैं। सो यहाँ जगत गुरु रामचंद्र स्वामी का मंदिर दाहिने आते हैं और जो हमें जाना है वो आश्रम इसी ओर है। अब हम आश्रम की नज़दीक आ गए हैं। अभी गौशाला को पसार किया। नर्मदे है। दोनों तरह आसोपालव के पेड़ 10 फुट की दूरी पर लगाए गए हैं। बहुत अच्छी छाया मिल रही है। तो अब हम आश्रम और श्री हरि महादेव मंदिर के एकदम सामने आ गए हैं। श्री हरि महादेव मंदिर जाने का रास्ता। श्री संत श्री दगड़ू जी धाम। ये है आश्रम। यह संत निवास है। लाइन बंद कमरे रखे गए हैं, कमरे बनाए गए हैं। शायद संतगण और परिक्रमावासी यहाँ निवास करते होंगे। देख सकते हैं पीछे मैया दिखाई देती है। बिल्कुल मैया के तट पे। ये है सत्संग हॉल। ये है हरि महादेव मंदिर चारुकेश्वर। इसको चारुकेश्वर मंदिर भी बोलते हैं, चारुकेश्वर महादेव का मंदिर भी बोलते हैं। तो हम आपको दर्शन कराने के लिए मंदिर में ले जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अनोखा रूप, ऐसा श्रृंगार पहले कभी नहीं देखा। फिर अखंड राम धुन, माँ अंबिका, जय जगदम्बा, भगवान श्री शिव, चारुकेश्वर महादेव,
यहाँ नर्मदे। जिन्हों की सवारी है मगर। अब है रामदेव पीर, भगवान श्री रामदेव बाबा। और यहाँ अखंड धून चलती है। यहाँ परिक्रमावासी ठहरे हैं। मैं आपको यहाँ से मैया की ओर ले जाता हूँ। नंदी जी को हम कैसे भूल सकते हैं। तो हम आपको अब हनुमान जी के दर्शन कराएंगे। मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठां वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। तो ये है श्री हनुमान जी। अब आपको हम देखो ये विशाल वट वृक्ष, देख सकते हैं। इसकी वडवाई या असल उसका जो थड़ होता है, स्टेम होता है, प्रकांड होता है, वो जानना मुश्किल हो जाएगा। और वडवाइयों के बीच में गुफाएं, झुंपड़ियाँ बनाई गई है संतों के लिए। वो वहाँ इसमें बैठकर साधना करते हैं। तो वो बहुत सा अनोखा संयोग है, आप देख सकते हैं। यही वडवाइयों के सपोर्ट से जब मैया का पानी यहाँ आ जाता है तो वो वट वृक्ष को सपोर्ट मिलता है। महादेव का एक और मंदिर, संत दगड़ू जी महाराज, परम पूज्य ब्रह्मश्री महादेव चैतन्य महाराज ब्रह्मचारी, तो उन्हों के नाम से ये आश्रम बनाया गया है, दगड़ू जी महाराज आश्रम। अब यहाँ से हम आपको मैया के दर्शन कराएंगे। सोए है मैया का प्रवाह में धारा। तो जहाँ हम ठहरे हैं श्री दादा गुरु दरबार, वहाँ भी पीछे मैया दिखाई देती है। यह हम 3 किलोमीटर चल के आए और यहाँ भी हमें मैया का दर्शन हो रहा है। तो सभी आश्रम आप जान सकते हैं मैया के तट पर लगे हुए हैं। वो सामने बड़ा घाट दिखाई देता है, मुझे जूम करने दो। हाँ देखो सामने वाला घाट कितना, यहाँ से कितना बड़ा दिखाई देता है, तो वहाँ तो कितना विशाल होगा। शायद जब हम दक्षिण तट पे थे
वहाँ गए होंगे। अगर नहीं गए हैं तो हम अमरकंटक से जब दक्षिण तट आएंगे तो ओमकारेश्वर पे नज़दीक ही हो सकता है, तो हम जाएंगे, आपको बताएंगे। तो अब हम यहाँ से चलते हैं। अब हम जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी, राजेश्वरानंदाचार्य, मारुली सरकार, निमाड़ मठ, रुक्मणी श्री जी पीठ आश्रम जा रहे हैं। हम जब थर्सडे डे 58 को जब रामगढ़ से आ रहे थे, तब हम सोच रहे थे कि कहीं अच्छी जगह पर 2 दिन का 3 दिन का आराम किया जाए। तो हमने हमारे फ्रेंड जिग्नेश भाई को बताया कि आप अच्छी जगह बताओ बड़वाहा में। तो उन्होंने 1 घंटे के बाद हमें बताया कि वो दादा गुरु का आश्रम बहुत सुंदर है। उनका परिचित भी ट्रस्टी वाले थे, पर हम जहाँ पहुँचे थे वहाँ से वो 4 किलोमीटर की दूरी पर था और दोपहर के 11 हो गए थे। तो हम एक भाई अपने घर के पास बैठे थे, तो हमने उन्होंने पूछा कि ये आश्रम कितनी दूरी पे है। तो बोला आपको तो आप यहाँ आ गए हैं, थोड़ा आगे आ गए, आपको यहाँ से 4 किलोमीटर पीछे जाना पड़ेगा। फिर बोलते हैं ऐसा करो, आप हमारे घर पर ही रुक जाओ। हमने बोला नहीं बाबा जी, हमें हॉस्पिटल जाना है, क्योंकि बुखार 5-6 दिन से दोपहर को आता था। तो वो बोले कोई बात नहीं, दोपहर का भोजन तो करना ही है यहाँ। और उनके लड़के थे, उन्होंने नज़दीक में जो हॉस्पिटल थी वहाँ फ़ोन कर दिया कि भाई हम परिक्रमावासी रमेश भाई वहाँ आएंगे, उनका ब्लड टेस्ट कर देना। तो जब डॉक्टर, हमारा बड़ा भैया डॉक्टर है, उन्होंने बोला था जब बुखार आए इसी वक्त ब्लड ले लेना। तो मैं जनरली बुखार 2 बजे आता था, तो मैं बैठा था वहाँ। 11:30 को मैंने मेजर किया तो टेम्परेचर 100+ हो गया था। तो हम भागते भागते हॉस्पिटल चले। उन्होंने जब ब्लड लिया तो इसी वक्त टेम्परेचर था 100.4। तो फिर आधे घंटे में उन्होंने रिपोर्ट बना दिया और फिर रिपोर्ट नॉर्मल था। तो फिर जब हमने उन्हें बोला कि भाई उसकी फ़ीस कितनी होगी, तो वो तो आकर हमारे दोनों के पैर में पड़ गए। बोले हमें आप आशीर्वाद दो, वही हमारी फ़ी है। तो ऐसा तो मैया के तट पर ही हो सकता है। पहले भी हम हॉस्पिटल गए थे झगड़िया, बहुत से सारे टेस्ट कराए, एक्सरे लिया, उन्होंने भी 1 पैसा चार्ज नहीं किया था। तो ऐसे यहाँ परिक्रमावासियों को अच्छी सगवड़ें मिलती है। फिर आकर हमने वो भैया के वहाँ भोजन प्रसादी ली और फिर हमने 1 घंटा आराम करने के बाद सोचा चलो आश्रम में जाते हैं। तो बोले आपको जाना ही है तो जाओ। जाने का कारण वो था कि जो आश्रम था दादा गुरु, उसके परिसर में ही हॉस्पिटल है। तो हमने सोचा अगर ज़रूर पड़ी तो हम हॉस्पिटल का लाभ ले सकते हैं। तो ओके, आप चले जाओ, मगर आपका सामान यहाँ रखो, मैं भी मोटरसाइकिल पर आपको वहाँ पहुँचा दूँगा। तो हमने सोचा वो सही रहेगा। तो हम चलते गए, मैया को हमारे साथ ले लिया छोटी सी बैग में, और फिर वो
हम पहुँचे इसी वक्त, वो अब हमारा सामान लेके वहाँ गए थे। तो ऐसे हमें परिक्रमा से को सेवाएं मिलती रहती है। ये है हनुमान जी मंदिर। दादा की भव्य प्रतिमा। गणपति दादा, श्री गणेशा। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।